हाँ, विस्तृत चर्चा हुई, बहुत अच्छी चर्चा हुई, सार्थक चर्चा हुई, लेकिन समाधान कुछ निकला नहीं। हमने उनसे ये एक एक करके मैं पॉइंट सारे बताता हूं आपको। हमने उनसे कहा कि बीएसपी सेक्टर 9 हॉस्पिटल के मामले में क्या हो रहा है, उसका प्राइवेटाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने पूछा उनसे, 1 लाख से अधिक लोग हैं जो बीएसपी में ओपीडी दवाइयां जिनकी उपलब्ध होती है, इलाज होता है, पूर्व कर्मचारी है, वर्तमान कर्मचारी है, उनका क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बात कही, ओवरऑल बात उनकी मैं बाद में बता दूंगा, पहले मैं अपनी बात बता देता हूं मैंने क्या क्या कहा। मैंने उनसे पूछा कि सेक्टर 9, सेक्टर 4 का आधा पार्ट, सेक्टर 1, सेक्टर 3, ये पूरा एरिया को आप डिमोलिश करने वाले हो क्या, यहाँ की बसाहट को खत्म करने वाले हो क्या। ये एक हम लोगों के बीच में चर्चा आई। तीसरा पॉइंट मैंने रेज किया उनके सामने, मैत्री बाग और जो स्कूल्स हमारे प्राइवेटाइज हो रहे हैं उसको लेकर रेज किया। चौथा पॉइंट मैंने रेज किया, जो हमारे टाउनशिप में व्यापारी साथी हैं उनके बढ़े हुए दरों पे क्या हो रहा है। पांचवा पॉइंट मैंने रेज किया, रिटेंशन स्कीम में आप क्या करने वाले हो। छठवां पॉइंट मैंने रेज किया, जो हमारे लोग हैं जो सेक्टर 7 बस्ती, सेक्टर 5 में 24 यूनिट्स में रह रहे हैं, बस्तियों में रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, 20-20, 25-25 सालों से रह रहे हैं, 30-30 सालों से रह रहे हैं, उनको लेकर क्या प्लान है, उस पर बात की। इसके अलावा मैंने उनसे ये कहा कि जो हमारे मजदूर साथी हैं उनको मिनिमम वेजेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारे पॉइंट रेज किए और ओवरऑल पे एक पॉइंट बोला कि आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हो, इस शहर को बेचने जा रहे हो। इस शहर को, हम इस शहर की बसाहट को खत्म नहीं होने देना चाहते। हम चाहते हैं भिलाई बचा रहे, भिलाई की ये आवाम, भिलाई के ये लोग इसी तरह इस शहर में रह सके, हम ये चाहते हैं। उन्होंने हमें ये कहा कि अभी चर्चा चल रही है, बस इतनी बात हुई उनसे, ठीक है। उन्होंने हमसे ये कहा अभी चर्चा चल रही है। उन्होंने हमसे ये कहा कि आप नींबू पानी पी लीजिए। उन्होंने हमसे ये कहा आप नारियल पानी पीजिए। उन्होंने हमसे ये कहा आप हमारी धरोहर है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उन्होंने हमसे ये कहा कि आपकी हेल्थ की हमको बहुत चिंता है। उनकी तरफ से ये सारी बातें आई, मेरी तरफ से जो बातें हैं मैंने बता दी। आखिरी में उन्होंने ये कहा कि डीआईसी साहब का ऑपरेशन हुआ है, हम उनका जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं इस मंच के माध्यम से, कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होके अपने काम पे वापस आए। और उन्होंने कहा कि आप अभी कुछ खा पी लीजिए, अनशन खत्म कीजिए और उसके बाद आपको हम रेस्पेक्टफुली, आपके जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ डीआईसी साहब से, ईडी साहब से मिलवाएंगे, बातचीत करवाएंगे और कुछ रास्ते निकाल लें, क्या चीजें हो सकती है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि कितना दिन लग जाएगा डीआईसी साहब से मिलने के लिए। उन्होंने कहा परसों के बाद मिल सकते हैं, मतलब कल मंगलवार, परसों बुधवार, फिर थर्सडे को मिलने की संभावनाएं हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जब मिल लेंगे हम बात कर लेंगे, उसके बाद हम अनशन को के बारे में विचार करेंगे कि क्या करना है आगे। तो उस पे वो सहमत नहीं हुए। उन्होंने फिर से कहा आप नींबू पानी पी लीजिए, आप नारियल पानी पी लीजिए, आप इलेक्ट्रॉल पी लीजिए, आप कुछ खा लीजिए, और बोले नहीं आपको दिन में एक बार नारियल पानी पीना पड़ेगा। तो ये बात हुई हमारी, आप सबके सामने मैंने स्पष्ट कर दी। तो चिंता मत करो,
सुनो, मैं इतना कमजोर नहीं हूं, इस बात को याद रखना। आप सबकी ताकत मुझे मिल रही है रोज, जो रोज ऊर्जा बढ़ाती है मेरी। रोज थकता हूं और रोज जिंदा हो जाता हूं, फिर से उससे ज्यादा ऊर्जा से जिंदा हो जाता हूं, क्योंकि आप लोग जिंदा करते हो, रोज जिंदा करते हो मुझे। और ये मैं फिर से बता रहा हूं, ये आंदोलन सार्थक चर्चा से निकलेगा। मध्य मार्ग निकालना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, अपना समय देना पड़ेगा, और कुछ नहीं लगेगा इसके अलावा। धैर्य और समय। सत्याग्रह ऐसे ही नहीं लिखा मैंने इस पे, गांधी का मार्ग ऐसे ही नहीं चुना मैंने। देश में देश में देश में देश में आज का जो समय है, पूंजीवाद की ओर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आपकी मेरी जिंदगियों का कोई मोल नहीं है। हमारे जैसे लोग जितने भी मर जाएं, लेकिन प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए, पैसा नहीं आना बंद होना चाहिए, व्यापार नहीं बंद होना चाहिए। तो ये इस समय देश इस सिलसिले में बहुत आगे बढ़ चुका है। इस सिलसिले से कुछ बचाया जा सकता है तो अपनी छतों को बचाया जा सकता है, अपने अधिकारों को बचाया जा सकता है, अपने भविष्य की सिक्योरिटी को बचाया जा सकता है। तो उसके लिए जो रास्ता होगा वो यही रास्ता होगा, शांति का, खुद को कष्ट पहुंचाने का, इंतजार करने का, और जब बात करने का मौका मिले तो समाधान निकालने का, कि सोच के साथ बात करना, इसी से हल निकल सकता है। मैं आपको इस मंच से एक चीज का आश्वासन देता हूं, वचन देता हूं, इस शहर की बसाहट को मैं मिटने नहीं दूंगा, खत्म नहीं होने दूंगा। इस शहर ने मुझे वो परिचय दिया है कि देश के किसी भी कोने में जाकर मैं सम्मान पूर्वक कहीं भी बैठ के बात कर सकता हूं। जो सम्मान मिला है, रेस्पेक्ट मिली है, इस शहर ने दी है, तो मैं इसकी बसाहट को मरने नहीं दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। मैंने उनसे कहा है, आप ओवरऑल प्लान बताइए टाउनशिप को लेकर क्या है। आप रोड मैप बताइए, सेक्टर 9 अस्पताल को लेकर क्या है, मैत्री बाग को लेकर क्या है, टाउनशिप के जो सेक्टर्स को आप खत्म करना चाहते हो उसको लेकर क्या है, यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए क्या है, यहाँ पे पढ़ने वाले लोगों के लिए क्या है, सब चीजों पर, यहाँ पर जो ठेका श्रमिक मजदूर काम करते हैं उनके लिए क्या है, कुर्सीपार कैंप, रिसाली, दुर्ग ग्रामीण, पाटन, सब जगह से 50,000 से अधिक लेबर यहाँ पे काम करने आते हैं, उनके लिए क्या आपकी सोचना है। तो ये सब रोड मैप पे बात करेंगे, और उनसे जो भी बात होगी भविष्य में हम इंतजार करेंगे, उनसे जो भी बात होगी वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और मैं आपको फिर से लास्ट में बता रहा हूँ, बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है। ये मेरे 10 दिन भूखे रहने से, 15 दिन भूखे रहने से पूरी नहीं होगी, लेकिन भूखे रहेंगे क्योंकि सबको जगाना पड़ेगा। मेरे अकेले लड़ने से ये नहीं होने वाला। जब तक भिलाई नहीं जागेगा, भिलाई के हर कोने से जो प्रभावित लोग हैं वो इसको अपनी लड़ाई नहीं समझेंगे, तब तक भिलाई की बसाहट को नहीं बचाया जा सकता। और इस बसाहट को बचाने के लिए किसी को पेन लेना पड़ेगा। आप भी थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा मैं भी पेन लूंगा, मिलजुल कर करेंगे, सबको जागरूक करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, लंबा समय तक लड़ेंगे और सफलता लेंगे। बस यही कहना चाहता हूं आप सबको। और ये अनशन अंतिम में, ये अनशन जारी है, उस दिन तक जारी है। फिलहाल जिस दिन तक मैनेजमेंट हमको आकर बात करने की आवश्यकता नहीं है, हम भी इतने उदारवादी, हम भी जाकर बात करने के लिए तैयार है। जिस दिन मैनेजमेंट हमसे जाकर वहां पर बातचीत करे और बातचीत को मैं आप लोगों के समक्ष रखूं, उसके बाद आगे की
प्लान, आगे का आंदोलन, आगे की रूपरेखा किस तरीके की होगी वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहले भी जो 2 दिवसीय अनशन हमने रखा था उस पे हमने यही बात कही थी कि प्रबंधन से बात हो जाए। 2 दिन में ये आए नहीं, हमने 1 दिन बढ़ाया कि चलो हम उदार बन जाते हैं, ये उदार नहीं बन रहे हैं। अब 3 दिन में भी बात नहीं हो पा रही हमारी तो हम और उदार बन जाते हैं, 2-3 दिन और दे देंगे। उसके बाद मुझे लगता है बात हो जानी चाहिए। नहीं होगी तो 4-5 दिन और दे देंगे, नहीं होगी तो 6-8 दिन और दे देंगे, नहीं होगी तो मर जाएंगे। तब तो ये मानेंगे, तब तो ये मानेंगे। कैसे नहीं मानेंगे? मानेंगे ये। इंतजार करो और धैर्य रखो। बहुत बहुत धन्यवाद।